रक्षाबंधन कितना सुंदर त्योहार है। एक भाई बहन के प्यार का प्रतीक है ये। और ऐसे ही मित्रों, हमारे जितने भी रीति रिवाज, जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, ये सभी किसी न किसी कथा कहानी पे आधारित होते हैं। इनके पीछे कोई कारण होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में, कि इसके पीछे की क्या माइथोलॉजिकल टेल्स हैं, कौन सी कहानियाँ, कौन सी कथाएं, वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से इस त्योहार को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक इतनी धूमधाम से, इतने प्रेम भाव से मनाते आ रहे हैं। इस वीडियो में इसी की बात करूंगा आपके साथ। आइए देखते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में, जिसमें हम बातें करते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, लाइफ साइंसेस, अपने जीवन को कैसे सुखद बनाएं, हमारे सनातन परंपरा में जीवन को जीने की क्या कला है, क्या क्या खूबियां हैं उसकी, इसके बारे में चर्चा करते हैं इस चैनल पे। आज जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपने देख लिया होगा, हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के त्योहार की, कि इसके पीछे की क्या कहानियां हैं, क्या कारण है, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन, और आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है इसकी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मनाना चाहिए और क्यों ज़रूरी है नई पीढ़ी के लिए। ये बात हमें आदिकाल तक ले जाएगी। बहुत पुरानी कथा है। एक बार देवों और दानवों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ और उसमें देवों की सेना, जिसके कि राजा इंद्र थे, वो हारने की कगार पे आ गए। तब उनकी पत्नी इंद्राणी ने भगवान इंद्र को एक रक्षा कवच के रूप में ये सूत्र बांधा, जो कि उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु से प्राप्त किया था। और ऐसा माना जाता है, कथा ऐसे कहती है कि भगवान इंद्र को वो रक्षा सूत्र बांधने के बाद उनका पलड़ा युद्ध में भारी होने लग गया और अंत में उनकी विजय हुई, दानवों को परास्त कर पाए वो। ये महत्व है रक्षा सूत्र का। एक और कथा है आदिकाल की, जहाँ पे माँ लक्ष्मी दानव राज बलि को एक रक्षा सूत्र बांधती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत लंबे समय तक वचनबद्ध होने के कारण राजा बलि के यहाँ उन्हें रहना पड़ा। तो उन्हें वापस वैकुंठ को ले जाने के लिए माँ लक्ष्मी ने ये प्रयोग किया। ये रक्षा सूत्र उन्होंने दानवराज बलि के हाथ में बांधा। तब से ये परंपराएं चल रही हैं। इसके बाद एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है माइथोलॉजी के हिसाब से। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि यमराज, जिनकी की बहन होती है यमुना, जी हाँ, यमुना यमराज की बहन है। ऐसा कहते हैं कि यमराज एक बार 12 वर्षों तक ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी बहन यमुना से भेंट नहीं करी, उनका आमना सामना नहीं हुआ, उनका मिलना नहीं हो पाया। तब माँ गंगा के समझाने से यमराज अपनी बहन के पास गए और यमुना ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। तब भी ये रक्षा बंधन, ये रक्षा का सूत्र यमुना ने अपने भाई यम को बांधा था। एक कथा महाभारत की भी आती है, जहाँ पे भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग जाती है और रक्त बहने लगता है, और द्रौपदी ने अपनी चुन्नी में से एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण को ये सूत्र बांधा। ये वही सूत्र बन गया, रक्षा सूत्र का काम किया, और भगवान कृष्ण की भी रक्षा हुई उस कंडीशन में। और बाद में आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने कैसे द्रौपदी की रक्षा करी, जब किसी पुरुष ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान कृष्ण वहाँ पे आए और उन्होंने द्रौपदी को बचाया उस अपमान से। तो ये महत्व है। ये कुछ कहानियाँ मैंने शेयर करी दोस्तों आपके साथ, कि किन वजहों से ये परंपरा बन गई, ये हमारे रीति रिवाजों का एक परमानेंट हिस्सा बन गया रक्षाबंधन का त्यौहार। कितनी प्यारी बातें हैं ना ये। भाई बहन एक दूसरे की रक्षा की सौगंध लेते हैं। बहन अपने भाई की कलाई में एक राखी के रूप में रक्षा सूत्र बांधती हैं। जी हाँ, ये रक्षा सूत्र है, जैसे माँ लक्ष्मी ने दानवराज बलि के हाथ में बांधा था। और दोस्तों, इसका एक मंत्र भी है। जब भी बहनें अपने भाई की कलाई में ये रक्षा बंधन, ये रक्षा सूत्र, ये राखी बांधेंगी, तो उन्हें इस मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। और वो मंत्र ये है
येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। अगर इस मंत्र का जाप करके, इस मंत्र का उच्चारण करके 3 बार अगर आप ये रक्षा सूत्र बांधेंगे तो इसका फल बहुत बढ़ जाएगा। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि इन रीति रिवाजों को, इन त्योहारों को जान के, इनके पीछे की वास्तविकता को समझ के अगर आप मनाएंगे तो आनंद 2 गुना हो जाता है। मुझे लगता है दोस्तों कि आज के इस भाग दौड़ से भरे हुए जीवन में, जहाँ हर कोई दौड़ रहा है, कोई धन के पीछे, कोई यश कीर्ति कमाने के लिए, नेम फेम के लिए, सब भाग रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हैं एक तरह से देखा जाए तो। और ये कोविड के बाद तो क्या ही कहना, परिवार मानो बिखर गए हैं, लोग एक दूसरे से कट से गए हैं। और फिर ये सोशल मीडिया की मेहरबानी, केवल व्हाट्सएप पे हेलो हाय गुड मॉर्निंग कर देने से बस हो गया, हमारा रिश्ता निभ गया। सामने आमने मिल के जो वार्तालाप करने का, जो नॉलेज शेयर करने का आनंद है, उसे तो हम भूलते चले जा रहे हैं। तो रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे बहनें अपने भाई के घर पे विजिट करती हैं। फिर चाहे आपके शहर अलग अलग हों या आप विदेश में भी रहते हो, तो मैं तो यही आशा करता हूँ कि बहनें इस प्यारे से बंधन को निभाने के लिए विजिट करें, ज़रूर फिजिकली विजिट करें अपने भाई के घर में। इससे दोनों को लाभ होता है। महिलाएं, बहनें अपने परिवार की जितनी भी फीमेल मेंबर्स हैं, ये लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है। जब बहन भाई के घर को विजिट करती है तो वहाँ पे धन वर्षा होती है। ऐसा कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बरसने लगता है वहाँ पे, ये खासियत है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फिजिकली मिलें एक दूसरे से, एक दूसरे के घर पे विजिट करें और इस त्यौहार को धूमधाम से पूरे जोश के साथ मनाएं। तो आप आनंदित रहेंगे। आप देखेंगे कि जो लोग रीति रिवाजों को ठीक से निभाते हैं, उनके घर में सुख शांति रहती है, समृद्धि रहती है। हमेशा वो लोग कले कलेश और नेगेटिविटी से बचे रहते हैं। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे सामने। केवल ज़रूरत है आपको अपनी आंखें खोल के देखने की। तो मित्रों, मैंने ये छोटी सी बात आपके साथ शेयर करी रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, कृपया करके कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहती है। नमस्कार।